हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। वर्तमान में कौन क्या है 2024। वर्तमान में कौन क्या है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत मोहन प्रसाद। ये हैं अमृत मोहन प्रसाद, इन्हें एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे एसएसबी जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी यानी 1963 में, और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 यानी 1969 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। ठीक है, ये सभी बातें याद रखनी है क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दलजीत सिंह चौधरी ए हैं और यह सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सतीश कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये है सतीश कुमार, इन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO दोनों नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, किसे नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नैस्कॉम की नई अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, किसे भारत तिब्बत सीमा बल यानी ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक यहाँ पे ADG नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा संजीव रैना। संजीव रैना को भारत तिब्बत सीमा बल यानी ITBP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है, इसके जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह है B श्रीनिवासन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। B श्रीनिवासन NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। ये है प्रीति सूदन, UPSC की नई अध्यक्ष। ये सभी बातें याद रखनी है आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगस्त 2024 में देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय टास्क फोर्स के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हो जाते हैं राजीव गौबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के जो अध्यक्ष हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना है CBDT
सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स जो है दोस्तों, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हो जाते हैं रवि अग्रवाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ए है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है यहाँ पे चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ऑप्शन ए द राइट आंसर, यह SBI के वर्तमान में अध्यक्ष है। इन्होंने दिनेश खारा की जगह ली है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राहुल नवीन। ऑप्शन बी द राइट आंसर, राहुल नवीन, जो कि प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जनवरी है। जनवरी 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जनवरी में ही आपके सेना यानी जो थल सेना है उसके नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वह कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, उपेंद्र द्विवेदी या भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी सीडीएस कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में सीडीएस हैं अनिल चौहान। अगर आपसे पूछा जाए वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखना है। और अगर आपसे थल सेना पूछे तो आप उपेंद्र द्विवेदी का नाम याद रखेंगे। इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रजत शर्मा। रजत शर्मा को आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA पद पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अजीत डोभाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NIA के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वह हो जाते हैं सदानंद वसंत दांते। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में फिक्की की जो महानिदेशक नियुक्त हैं वह हैं ज्योति विज। ऑप्शन ए द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि वर्तमान में कौन क्या है इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम आपके 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है कि जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है JP नड्डा। JP नड्डा जून 2024 में राज्यसभा के सदन के नए नेता नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक नियुक्त या फिर अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसके जो महानिदेशक हैं उनका अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का जो नया अध्यक्ष है वह है अजय मानिक राव खानविलकर। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे SPG के जो नए महानिदेशक है वह हो जाते हैं लव कुमार। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किशोर कुमार मकवाना। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है अमेरिका के अंदर, याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे अमेरिका होगा। और विनय मोहन क्वात्रा जो कि चर्चा में रहते हैं, काफ़ी लोग विनय मोहन क्वात्रा को जानते हैं और इन्हें अमेरिका के अंदर भारत के राजदूत चुने गए हैं, तो यह तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोज मित्तल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं वह हो जाते हैं आपके धीरेन्द्र कुमार ओझा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 2024 में एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह कौन हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय नायर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ए है संजय नायर जो कि एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NFC राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, इसके जो वर्तमान में NMC नेशनल मेडिकल कमीशन जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा BN गंगाधर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ए हैं BN गंगाधर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट सचिव के जो नए आपके नियुक्त किए गए हैं वह कौन हो जाते हैं? तो याद रखना अगस्त 2024 में नए कैबिनेट सचिव हो जाते हैं आपके TB सोमनाथन। ऑप्शन यहाँ पे ए द राइट आंसर। ए है TB सोमनाथन, नए कैबिनेट सचिव हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पे नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना यानी और यहाँ पे चिकित्सा सेवा जो है सेना के अंदर उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और एक पहली बार आपकी महिला बनी है। तो याद रखना है यहाँ पे साधना सक्सेना नायर। ये हैं साधना सक्सेना नायर। यह चिकित्सा सेवा जो कि सेना में होता है उसकी महानिदेशक नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है, तो चर्चा में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनका नाम आपको याद रखना है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के जो नए महानिदेशक हैं वह है विकास लखेरा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो अंडमान निकोबार के नए DGP कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरगोविंद सिंह धालीवाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो नए रक्षा सचिव कौन हो जाते हैं? तो राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वथा नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनका क्या नाम हो जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो विशेष महानिदेशक हैं वर्तमान में वह हो जाते हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन ए द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन जाते हैं? समीर V कामत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर सोमनाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, हाल ही में वित्त सचिव नामित किए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे सारे आपके हमने 40 क्वेश्चन वर्तमान में कौन क्या है उससे हमने कवर कराए, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट की जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा O2 एग्जाम्स को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।